अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियो से कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत मज़ेदार से स्वीट समोसे। तो मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की जाए। अब ये स्वीट हैं तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे और आपको इसको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने खोया लिया है, ठीक है। आप जितना क्वान्टिटी आप लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है, बहुत ईजीली भी बन जाते हैं। खोया लेना है और उस खोए को लेकर आपने अच्छी तरीके से जो है ना मेल्ट कर लेना है एक कढ़ाई के अंदर, ठीक है। कढ़ाई के अंदर, पैन के अंदर, जिसके अंदर भी ना आपने उसको अच्छे से बिल्कुल मेल्ट सा कर लेना है और बहुत मीडियम फ्लेम रखनी है क्योंकि ये फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। खोया आपको किसी भी दुकान से कहीं से भी जो है ना आपको मिल जाएगा, मिठाई वाली जो दुकान होती है ना वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है। आपने खोए को लेके अच्छे से इसको वो कर देना है, बिल्कुल मेल्ट कर देना है और उसके बाद इसके साथ ही इसके अंदर जो है ना आपने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 से 6 चम्मच जो है ना, बड़े वाले जो 5 से 6 चम्मच होते हैं वो ऐड किए हैं इसके अंदर। आप इसको जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना है, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको ऐड करना है। साथ में फ़ौरन इसके साथ ही जो है ना आपने बादाम भी डाल देना है, काट लेना है बादाम को, छोटे छोटे से बादाम आपने काट लेने हैं और कट कर लेना छोटे छोटे से। और अपने यहाँ पे कोकोनट यानी खोपरा, और उसको अच्छे तरीके से आपने शेड कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से ना आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। अगर आपको लगे कि फ़्लेम तेज़ है, आपका खोया जल रहा है, तो आप फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेम को बंद कर दें और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, सही है। बहुत मिनिमम फ्लेम आपने रखनी है, बहुत कम फ्लेम रखनी है, ठीक है। साथ साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएँ ताकि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाएँ। इसको आपने तब तक मिक्स करना है जब तक आपकी जो शुगर है वो अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। मुझे पर्सनली ये समोसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ये मेरे फेवरेट समोसे हैं, ठीक है। एज़ अ स्वीट डिश आप इसको खा सकते हैं और ये बहुत इजीली बन भी जाता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अपने घर वालों को बना के खिलाएं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और पता नहीं आपको लगता होता है कि नहीं, लेकिन मुझे सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है। और सर्दियों में ना हम किचन में ना कुछ बनाने का मतलब दिल भी चाह रहा होता है कि किचन में कुछ खड़े होकर बना लें, वरना गर्मियों में तो बस किचन से भागने का ही दिल कर रहा होता है कि बस किचन से किसी तरह भाग जाएँ। खैर काफ़ी देर इसको जो है ना हमने अच्छे से मिक्स किया और ये कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी इसकी हो गई थी। सारी चीनी जब आपकी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी ना, तो ये कुछ इस तरह का बिल्कुल लिक्विडी सा कुछ वो बन जाएगा, ठीक है, बैटर आपका। तो ये आपने इस तरीके से इस स्टेज के ऊपर जो है ना अपना फ्लेम बंद कर देना है। हमने फ्लेम जो है ना पूरी फ्लेम, पूरा जो प्रोसेस में फ्लेम को इतना रखा है, ठीक है। तो बहुत इससे भी अगर आपका हल्का और हो सकता है तो आप कर लें, क्योंकि जस्ट हमें इसको मिक्स अच्छा लाजमी करते रहिएगा साथ में, वरना आपका जो खोया है ना वो जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएँ। इसकी कंसिस्टेंसी, कभी कभी मेरी ज़बान ना इतनी ज़्यादा फंबल करती है, आई डोंट नो, वीडियोज़ में कुछ ज़्यादा ही फंबल हो जाती है लेकिन वैसे नहीं होती। खैर ये देखिए जी, सारी जो शुगर है ना हमारी इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बहुत इजीली आपने इसको कर लेना है, 5-10 मिनट में ये आपका बिल्कुल इस तरीके से इसकी फॉर्म हो जाएगी। इस स्टेज के ऊपर आप अपनी जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर दें और इसको जो है ना आप अपने चूल्हे से हटा लें, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सा, ये बड़े मज़ेदार सा जो है ना मिक्सचर लग रहा है। और अगर आपको अभी भी लगे कि चीनी कम है या कुछ, तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, फिर चीनी आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इसके फाइनल लुक है। अगर आप इसके अंदर चाहें कि और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहें, किशमिश भी हो सकती है इसके अंदर ऐड, और भी अगर आपको अखरोट ऐड करने हैं या कुछ भी आपको और ज़्यादा पसंद है ड्राई फ्रूट्स में, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको अपने चूल्हे से हटाएं और फिर जो है ना आपने इसके इस तरीके से समोसे की, उसके अंदर समोसे की पट्टी के अंदर इसका बैटर रखना है और कुछ इस तरीके से ये बन जाएंगे। उसके बाद इनको फ्राई कर लें। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसकी जो है ना आपके साथ इसको बनाने का प्रोसेस भी शेयर करूँ। तो फिर बस इसलिए मैंने इनकी जल्दी से, जब ये फ्राई हो गया है ना, तो मैंने बस उसकी वीडियो आपको क्लिप दिखा दी है, ठीक है। बाकी समोसे जिस तरह नॉर्मल हम बनाते हैं वो आप बना सकते हैं। समोसों की जगह अगर आप कोई और शेप भी देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सैटरडे संडे की छुट्टी होती है ना हमें यूनिवर्सिटी से, तो फिर मैंने कहा कि चलिए यार कुछ ना अच्छा सा बनाया जाए। तो मैं अपनी दोस्तों के लिए जो है ना यहाँ पे बना रही थी पेंटिंग, ठीक है। अब इतनी दूर से जब आप किसी को कुछ भेजें ना, वो भी हैंडमेड भेजें, तो फिर वो बहुत अच्छा सा एक इंप्रेशन पड़ता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसकी अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं, फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है ना इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक ही दिन के अंदर मैं 3-3 पेंटिंग्स बना रही थी। तो जब 3 पेंटिंग्स आप बनाए ना एक ही टाइम पे एक ही जगह बैठ के, तो फिर उसमें कोई ना कोई फंबल्स, कोई ना कोई मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। खैर आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं थोड़ी सी अच्छी बनाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट अ पेंटर। लेकिन हाँ, मेरे शौक है एक, तो मैं इसलिए बनाती हूँ। अच्छा, मुझे पिछली किसी वीडियो पे कमेंट किया था कि मैं अपनी सारी पेंटिंग्स भी आपको दिखाऊँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाजमी अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाऊँगी जो मैंने अभी तक बनाई हैं। कुछ दिखा दूँगी और कुछ जो
रह जाएंगे वो फिर बाद में। खैर ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, ये मैंने अपनी दोस्त के लिए बनाई थी। और मेरे बाबा जा रहे थे हमारे साथ का बात तो जो है ना कुछ काम के सिलसिले में, तो फिर मैंने कहा चलें जी अपना भी काम किया जाए और बाबा से ये जो है ना भेज दी जाए, क्योंकि TCS वगैरह करवाओ ना तो बहुत फिर ये जो कैनवस होते हैं ना बहुत लाइट वेट होते हैं, तो ये फिर टूटने का या कुछ इस तरह से ख़तरा होता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार इसको जो है ना बाबा के साथ ही भेज देते हैं। तो खैर मैंने इस तरह से ये तीनों पेंटिंग्स बनाई थी एक ही साथ। तो फिर इसमें जो भी मिस्टेक्स हैं आप उनको इग्नोर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। खैर यहाँ पे फिर उसके बाद पेंटिंग्स वगैरह बनाने के बाद मेरे पढ़ने का भी टाइम होता है, क्योंकि एनुअल्स करीब आ चुके हैं और आपकी बहन का पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे कि जब पेपर्स नज़दीक आ जाए ना तो बंदे का पढ़ने का दिल ही नहीं करता, और छुट्टियाँ हों तो फिर तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। खैर मैं यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, वही अपना पर्सनैलिटी वाला चैप्टर। और ये चैप्टर इतना बड़ा हो गया था ना कि मुझे इसको 2 दिन करने में लग गए थे। मतलब मैं थोड़ा सा करती थी, फिर मेरा दिल नहीं करता था, फिर मैं बंद कर देती थी, फिर पढ़ने बैठती थी, लेकिन ये पर्सनैलिटी वाला चैप्टर हो ही नहीं रहा था। अगर कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको पता होगा कि ये बड़ा मुश्किल सा अजीब सा चैप्टर है। आसान है लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत मुश्किल लगता है। खैर साथ साथ पानी भी पीते जाएँ, डिहाइड्रेशन वरना हो जाती है, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए जो है ना आप लाजमी पानी पीते जाएँ। सही है जी। तो ये जो है ना मैंने पानी रख देती हूँ धूप में जब मैं बैठती हूँ, तो ताकि थोड़ा सा लीक वार्म हो जाए और फिर जो है ना इसको हम पी सकें, वरना आजकल तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वो पिया ही नहीं जाता। खैर मैं आपको ये सब दिखा रही थी, और मेरा रजिस्टर के साथ जो जुल्म हुआ है ना, उफ मुझे तो दुख ही हो गया। लेकिन खैर शुक्र है अल्लाह का कि ये जो है ना मेरे काम के ऊपर नहीं पानी गिरा, क्योंकि वो ढक्कन जो है थोड़ा सा लूज़ हुआ था, उसको मैंने अच्छे तरीके से बंद नहीं किया हुआ था, और वो सारा पानी जो है ना मेरे रजिस्टर के ऊपर गिर गया। लेकिन शुक्र है जहाँ तक मैंने नोट्स बनाए हुए थे वहाँ भी नहीं गिरा, नीचे नीचे गिरा था। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने सारी की सारी कैनवस बाबा को दे दी थी, मैंने कहा बाबा इनको पैक कर दें, तो मेरे बाबा ने इनको पैक कर दिया। एंड ये इनके जो है ना फाइनल लुक है। ठीक है, 3 कैनवस वैसे मैंने बनाए थे, लेकिन 2 को पैक करवाया, तीसरा हमारे क्योंकि फूफो मेरी जो कज़न्स हैं उनको ही जो है ना मैंने दिया था, तो वो फिर पैक नहीं किया। मैंने कहा कज़न्स में तो ऐसा चलता रहता है कि बंदा ऐसे ही दे दे, लेकिन दोस्तों को पैक करके देना चाहिए। तो खैर मैंने जो है ना बाबा से इनको पैक करवा दिया, और उसके बाद मैंने फिर इसके ऊपर कार्ड्स भी लगा दिए, ताकि बाबा को भी पता चल जाए कि किस किस को कौन कौन सा देना है, वरना आप फिर मिक्स हो जाएंगे, फंबल हो जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि कौन सा किसके घर जाना था और कौन सा किसके घर चला गया है। तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने इनके ऊपर एक वाइट कलर का कंप्यूटर शीट ली, और उसको इस तरह से कार्ड की शेप में कट किया, और फिर उसके ऊपर मैंने लिख दिया कि भाई ये किसको देना है और क्या करना है। तो अच्छा, जब हम कहीं दूर रहते हैं और हम किसी को भेजते हैं तो फिर उसकी एक एक्साइटमेंट और खुशी ही अलग होती है। लाइक जो रिसीव कर रहा होता है उसको तो अलग ही खुशी होती है, और जो भेज रहा होता है ना उसको भी खुशी होती है। पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपने कभी भेजा है कि नहीं भेजा? और जब आप कभी हैंडमेड भेजते हैं ना तो फिर ज़्यादा ही खुशी होती है कि हाँ आप हैंडमेड बना कर भेज रहे हैं। ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है ना लिख भी दिया था कि कौन सा किसके घर भेजना है, कौन सा किसको देना है। ठीक है जी, फॉर कि कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम भी लिख दिया था, एंड उसके बाद मैंने इसको स्टिक भी कर दिया था। ठीक है जी, ये जो है ना इनकी एक फ़ाइनल लुक थी। और जी मौसम कैसे चल रहे हैं? मौसम के हालात तो हम यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती जा रही है, और आजकल थोड़ी सी बीमार भी चल रही है आपकी बहन। अब जब सर्दियाँ आएँ और आपकी बहन बीमार ना हो, ये तो एक रस्म सी बन गई है ना कि सर्दियाँ हों और आपकी बहन बीमार हो जाए। खैर यहाँ पे मैंने जो नहीं देख लें इनको कितना प्यारा सा एक डेकोरेट कर दिया है, कार्ड को भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। तो खैर ये जो है ना इस तरह से मैंने इनको बना लिया था। एक मेरी बचपन की दोस्त है जो मेरे साथ बचपन से पढ़ रही है, और एक थोड़ी सी दरमियान में 9th-10th में, यानी जब मैं मैट्रिकुलेशन कर रही थी तब मेरी दोस्त बनी थी 9th-10th क्लास में। तो दोनों को मैंने जो है ना ये गिफ्ट्स सेंड करवा दिए थे। ठीक है जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। एंड या उसके बाद जो है ना फिर रात हो गई थी, रात को खाना खाने लग गए थे। तो मेरा वैसे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें थोड़ी सी बिरयानी खा ली जाए और मैकरोनी खा ली जाए। अच्छा, मैकरोनी को ना आप किस तरह खाते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैकरोनी के साथ अगर आप मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके खाएँ ना तो उसका टेस्ट इतना मज़े का लगता है ना। लिटरली मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि मैकरोनी के अंदर मायोनीज़ डाल के खाएँ। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, तो आई जस्ट लव इट। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मायोनीज़ मैकरोनी के अंदर लाजमी डाल के खाइएगा, बहुत मज़ेदार लगती है। अच्छा, पहले मुझे लगता था कि यार ये अच्छी नहीं है। फिर मेरी बहन ने कहा एक बार ट्राई करो, तो जब मैंने ट्राई किया तो आई वुड लव इट। खैर या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।